नमस्कार दोस्तों, मैं धनगर गोट फार्म ओनर घनश्याम धनगर। आज का जो टॉपिक बनने जा रहा है भैया, बकरी पालन में विशेष टॉपिक है जो बकरियों को दाना मिश्रण के ऊपर बनाया जा रहा है। क्योंकि भैया को बकरियों को विशेष बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है किसानों का, भैया बकरियों को दाना कब दे, किससे दाना दे जिससे बकरियों के दाने की पूर्ति हो जाए। तो आप जो विशेष हम बताने जा रहे हैं कि भैया बकरियों को दाने का जो आपको विशेष ध्यान रखना रहता है, दाना मिश्रण किससे क्या दे, यह चीज़ें, और दाना मिश्रण किस समय दे। तो भैया जब भी हम बकरियों को दाना दें, सभी बकरियों को पूरा दाना मिल जाए, चारा की पूर्ति हो जाए, ये सब चीज़ें हम आपको विशेष एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। तो भैया आज हमारा जो टॉपिक बनने जा रहा है वो पूरा दाना मिश्रण के ऊपर, हम दाने में क्या मिलाते हैं, दाने में क्या क्या क्वालिटी देते हैं, ये सभी चीज़ें आपको, और पर बकरी पर जानवर किस हिसाब से हम दाना देते हैं, ये सभी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो आप जो वीडियो में देख रहे हो ये हम दाना मिश्रण डाल रहे हो, और दाना मिश्रण के साथ में हमने जो चारा डाल रखा है, जो चारा है भैया वो चने का भूसा है, जिसको हम मशीन में साफ करके डालते हैं, जिसके अंदर मिट्टी वगैरह, कंकड़ वगैरह और कोई अन्य पदार्थ वो सभी मशीन में निकल जाता है। हमारे वीडियो में आपने देख भी रखी है वीडियो मशीन, और मशीन का हम वीडियो भी अलग से बनाएंगे चारा की सफाई करते हुए, तो वो भी देख लेना जो हम चारे की सफाई करते हैं। हम भैया जब भी बकरियों को दाना मिश्रण देते हैं, बकरियों को हमको शाम को देते हैं। बकरियों को हमारा दाने देने का टाइम है भैया 5 बजे का। हम 5 बजे बकरियों को दाना डाल देते हैं, और दाना जब भी डालते भैया तो जो पुराना चारा होता है वो सभी हम स्टोनों में से हटा देते हैं, और नया चारा वापस स्टोनों में डालते हैं। और पर बकरी के हिसाब से हम दाना डालते हैं, तो पर जानवर के हिसाब से 200 ग्राम पर हेड, मतलब एक जानवर को 200 ग्राम दाना चल जाए हिसाब से हम उनका वजन करके हमारे जानवरों को डालते हैं। और दाना हम चारे के साथ इसलिए डालते हैं क्योंकि भैया बहुत सारी बकरियां खाने की स्पीड तेज़ रहती है, तो वो दाना ज़्यादा खा जाती है और दूसरी बकरियों को कम मिलता है। तो हम चारे के साथ डालते हैं, तो भी जो बकरियां खाने को लगेगी तो चारा और दाना दोनों मिक्स हो जाएगा, तो बकरियां खाएगी, फिर दूसरी बकरी भी उसके साथ खाएगी, तो दाने की पूर्ति बराबर हो जाएगी। अभी तक यह बारिश का मौसम है, इसलिए हम बकरियों को चारा और दाना अंदर डाल रहे हैं, नहीं तो हमारी बकरियां चारा और दाना बाहर ही खाती है। हम अंदर सिर्फ रात को डाल अंदर उनको बैठने के लिए रखते हैं, बाकी दाना चारा बाहर ही डालते हैं। पर आज अभी जो बारिश का समय चल रहा है, हम दाना बाहर डालते हैं तो बारिश आने से दाना ख़राब हो जाता है। तो हम इसलिए आज अभी 2 दिन से बारिश के कारण हमने सारी स्टेनें अंदर लगा रखी। तो हम सभी जानवरों को शाम के टाइम 5 बजे दाना और चारा डाल देते हैं। ये चारा सिर्फ दाने के साथ ही डालते हैं ताकि बकरियाँ खा के ख़त्म कर देती। सुबह के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अभी ये जो भी हम डालेंगे सब बकरियाँ इनको खा लेगी। और हमारे जो दाने में हमने पहले वीडियो दाना का, हम जो भी बारिश में जो दाना दे रहे हैं वो मक्का, उड़द चूरी, और अपने जो उसके साथ मिनरल मिक्सर, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और चारा सूखा ही डालते हैं, उसको गीला नहीं करते हैं, तो बकरियां बड़े चाव से खाती है। और आप देखिए वीडियो में कैसे क्या खाती है बकरियां। और सभी केबिन बाय केबिन में हम सभी बकरियों को अलग अलग चारा डाल रहे हैं, अलग अलग दाना डाल रहे हैं, तो बकरियां बड़े चाव से खाएगी। इससे क्या होता है भैया, शाम के टाइम कोई बकरी भूखी भी रहती है तो चारा भी खा लेती है और दाना भी देती है। जब भी भैया बकरियों को दाना मिश्रण दो भैया, हमेशा शाम के टाइम ही देना चाहिए। सुबह के टाइम में भैया बकरियों को दाना मिश्रण दे दे तो फिर बकरियाँ चारा नहीं खाती है, और चारा नहीं खाएगी भैया तो बकरियाँ बन नहीं पाएगी, क्योंकि दाने से ही उनका पेट भर जाए। तो अपने फार्म का सिस्टम हमेशा चारे का, दाने का जो टाइम रहता है वो हमेशा शाम के समय रखना चाहिए। शाम के समय आप उनको 5 बजे, 5:30, 4-5 बजे के समय दाना और चारा डाल देना चाहिए, तो बकरियाँ चारा भी खा लेती और दाना भी खा लेती है, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। और अच्छे से खा के, और जब भी भैया बकरियों को दाना के दे दो, इनके बाद पानी इनके सामने से हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा तो वैसे पानी के ड्रम बाहर लगे हुए हैं, तो हमें उनको पानी नहीं पिलाएंगे और डालें। जब भी भैया ये विशेष आपको ध्यान रखना रहती है, अगर आप दाने खिलाने के बाद बकरियों को पानी पिला देते हो तो बकरियों में आफरे की समस्याएं और डाइजेशन समस्या बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जिससे बकरियों को बीमार होने और दस्त लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो हम सभी बकरियों को जब भी पानी पिलाना भैया, इनको दाना खिलाने से पहले पानी पिला दो आप जितना पिलाना, उसके बाद आपको इनको पानी नहीं पिलाना। हर वीडियो में हम यही जिक्र करते हैं, और आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना रहती है, नहीं तो फिर बकरियों में आफरे की समस्याएं ज़्यादा दिखने को मिलती है और बकरियाँ फिर ये हो जाती है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। और हमारा जो वीडियो है वो एक अच्छा फार्मिंग लाइन के ऊपर ही हम वीडियो बनाते हैं, बाकी हम नहीं बनाते हैं। तो अभी सभी हमारी बकरियां चारा और दाना खा रही है, और ये सभी अभी आधे घंटे में, मतलब 6 बजे तक, 5:30 से 6, हम 5 बजे दाना डालते हैं तो मतलब घंटा आधे घंटा लगता है इनको वैसे खाने में, पर घंटे भर में 6 बजे तक सारा चारा खा लेगी और
अपन ना पेट भर के फिर बैठ जाएगी। फिर इनको सब चारा पानी सब सुबह मिलेगा। रात भर भैया हम बकरियों को कुछ भी नहीं देते। ऐसे भी एक फार्मिंग लाइन में बकरियों का जो सिस्टमेटिक सिस्टम होता है भैया, बकरियों को रात को कुछ भी देना नहीं रहता है भैया। जैसे गाय भैंस वगैरह होता है, हम उसको रात को चारा डालते हैं, बकरियों को ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। बकरियां रात भर अपने जो दाना खाया है, चारा खाया है, उसको अपने मुंह से पाचन क्रिया तैयार करके, जैसे मुंह चलाती है ना, उनके अंदर शरीर के अंदर पाचन क्रिया तैयार होती है, उससे सारा चारा पच जाती है। फिर उसके वगैरह रात को उनकी मिंगने वगैरह जैसे निकलती है, तो वो सब चीज़ें उनके शरीर में से निकल के फिर वो अच्छे जो चीज़ें होती है वो शरीर में लग जाती है, बाकी जो चीज़ें होती है वो बाहर निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है, बकरियों को हमेशा 5 सुबह से लेके दिन भर खिलाओ और शाम को 5 बजे दाना मिश्रण चारा खिला के 6 बजे बाद इनको चारा पानी कुछ भी नहीं देता। ये एक अच्छे फार्मिंग लाइन की विशेषता रहती है और ऐसे ही आप फार्मिंग लाइन में सक्सेस हो पाते हो। और एक विशेष और बात हम जो आपको बताना चाहते हैं कि फार्मिंग लाइन में जब भी आप बकरी पालन करो तो भैया साथ में आपको देसी मुर्गी पालन भी बकरियों के साथ करना विशेष रहता है, क्योंकि ये चीज़ें होती है कि आपकी बकरियों का जो वेस्टेज वगैरह होता है वो सारी बकरियां मुर्गियां खा लेती है और इनके अंदर जो चीज़ें वगैरह सभी चीज़ें ख़त्म कर दी। इसके अलावा भी जो इनका दाना मिश्रण डूलता है, इससे फार्मिंग में गंदगी नहीं फैलती है, सारा चीज़ें खा के अपना शरीर अपना पेट भर लेती है और आपके फार्म की सफाई भी हो जाती है। तो हमने वैसे हमारे फार्म पे अभी 20 मुर्गियाँ वगैरह की है, भाई हमें हमारी तैयारियाँ चल रही है भैया। तो हम अपने फार्म पे अभी 50 मुर्गी लाने वाले हैं, तो हमारे पास कम से कम 50 मुर्गी रहेगी अभी सर्दी के टाइम तक। तो इनके अंडे वगैरह जो होंगे वो सेल भी होते हैं, तो इनसे बकरियों का दाने का खर्चा भी निकल जाता है और आप एक अच्छा मुनाफा बकरी पालन से कमा सकते हो। तो ये विशेष ध्यान हो, आप बकरी पालन के साथ मुर्गी पालन भी करना चाहिए, क्योंकि बिना खर्चे का है और आप बिना खर्चे से इनको पाल सकते हैं। ये हमारी मुर्गियाँ देखो, ये सभी बार दाना खा रही है। जो हमने ड्रम में पानी डाला था, पानी के साथ हम सुबह दाना मिश्रण डालते हैं, शाम के टाइम जब ड्रम की सफाई करते हैं हम, तो इनको खाली कर देते और इनको खाली करते हैं तो इनके अंदर जो दाने बचे हुए रहते हैं ये ड्रम के अंदर से सारे नीचे आ गए। अब ये सारी मुर्गियाँ खा लेते हैं। अभी हमारे पास 20 मुर्गियाँ और मुर्गियाँ हैं, तो ये सभी दाना का। और ये अभी हमारे पास पर डे के 6 से 7 अंडे आ रहे हैं और हम 20 रुपये पर के हिसाब से अंडे सेल करते हैं। हम 150 रुपये के वैसे अंडे सेल करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा दाने का खर्चा अंडों से भी निकल जाता है और बकरी पालन में शुद्ध शुद्ध मुनाफा बच जाता है। तो भैया हम वैसे ऐसी जानकारी आपको कोई देगा नहीं, हम ये जानकारी विशेष आपको इसलिए देते हैं कि हमारे जो किसान भाई है वो एक बकरी पालन लाइन में अच्छा मुनाफा कमाए, अच्छा पैसा कमाए, ये हमारी हमेशा एक सोच रहती है और इसी के साथ हम वीडियो लोड करते हैं। तो हमारा सबसे बढ़िया ये निवेदन है भैया, जब बकरी पालन करो साथ में मुर्गी पालन करो। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।